क्या नहीं है कि क्या कहें, बस ये वो वाला अनुभव है। अनुभव क्या है, जैसा लग रहा है कि भगवान श्री राम के युद्ध में चले गए हैं और बस वही हम फील कर पा रहे हैं कि हम स्वयं मतलब अयोध्या नगरी में रह रहे हैं और हमारे राजा राम हमारे साथी में हैं और वो आए हैं और हम लोग तो वाल्मीकि के शोका श्लोक तो मागता मानसा प्रतिष्ठान तुम तमाशा सरस्वती समझ यद क्रंच मिथुना देखम मधीयतम मोहितम से होगा कि अयोध्या में आज उत्साह नहीं, अयोध्या शब्द की वृत्ति ही है और युद्ध विहीन क्षेत्र, यहाँ कभी युद्ध हुआ ही नहीं। या यूँ कह लीजिए यहाँ आने पे व्यक्ति स्वतः राम के प्रति दासत्व स्वीकार कर लेते हैं। कुछ सही गीता में स्पष्ट किए गए कहते हैं हतास्तेन मन्यते हतुम हतास्तेन मन्यते हतम बहुतो न विजानीतो नायम हन्तिनो अन्यते। ये शरीर काल्पनिक बंदहु संत असज्जन चरना अगुण ही सगुण ही नहीं कछु भेदा। बड़ा अलंकारिक वर्णन मिलता है। बिनु कबू चलई सुनई बिनु काना कर बिन कर्म करई विधि नाना आनंद रहित सकल रस भोगी बिन बाड़ी वक्ता बड़ दो। दीपावली का पर्व चल रहा है, देख सकते हैं ये महसूस कर रहे शब्द नहीं है तुम क्या शब्द ही नहीं है कि क्या कहें, बस ये वो वाला अनुभव है। अनुभव क्या है, जैसा लग रहा है कि भगवान श्री राम के युद्ध में चले गए हैं और बस वही हम फील कर पा रहे हैं कि हम स्वयं मतलब अयोध्या नगरी में रह रहे हैं और हमारे राजा राम हमारे साथी में हैं और वो आए हैं और हम लोग उस चीज़ का सेलिब्रेशन कर रहे हैं। जग चुका क्या है, जगह हुआ है, ऑलरेडी जगह हुआ है, ऐसा नहीं है कि जग चुका है, बस हाँ थोड़े से अधिक मात्रा में हर्ष उल्लास होने लग गया है। माननीय योगी जी के नेतृत्व में मतलब अयोध्या का विकास हो रहा है, प्रभु श्री राम का। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल ये चीज़ तो अब तो नहीं कह सकते कि अयोध्या का विकास नहीं हुआ है, बिल्कुल हुआ है। 101% हुआ है विकास और होना भी चाहिए। और अगर इससे योगी जी कुछ रहना देके समस्त अयोध्यावासी, समस्त उत्तर प्रदेश और समस्त भारतीय पूरे देशवासी अगर ऐसा करें तो क्या कहें भाई इससे पहले कभी आई यहाँ पे? इससे पहले ये कार्यक्रम इससे अच्छा होता था या आपकी बात? सनातन धर्म आईआईटी करते हैं श्री राम की नगरी में दीपावली कैसे मनाई जाती है? बहुत ही ज़्यादा खुशी है। जाने का मन कर रहा है? नहीं अभी तो नहीं मन कर रहा है, अभी हम लोग सोच रहे हैं कि कल तक रुके, लेकिन अभी हाँ देखते हैं कि कैसा क्या है। बहुत ही ज़्यादा खुशी है। त्रेता युग में पहुँच गया। आज रामचंद्र जी वापस लौटे हैं, तो उसी की तैयारी चल रही है। तो हम ऐसा एहसास कर रहे हैं कि हम खुद त्रेता युग में पहुँच गए, इसीलिए स्पेशली देखने हैं। स्पेशली देखने लखनऊ से चलते हैं। टीम कॉलेज से हैं और टीम आईआईटी से हैं और मतलब बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है कि राम की नगरी घूमने जाते हैं। 24 आवर डे एंड नाइट टू हिल्स हियर। Culture is our culture is already missing, but the main motive is to increase our culture in the Muslim girls have always visiting here and there is planning and like this is close to Diwali all Indians celebrate it culture is very diverse and India is diverse. आज आने का बहुत सौभाग्य प्राप्त हुआ। अयोध्या में लोग श्रद्धालु आए हुए हैं, में हाथ दिखाया तो वास्तव में आज ऐसा लग रहा है कि मानो वास्तव में साक्षात राम सीता लक्ष्मण आज वापस अयोध्या में वापस जब बाहर रोशनी है खड़े हैं आप नाम की तैयारी करें इसी युग में जल लेते के समय श्री राम के कोई जी हमें आज वैसा महसूस हो रहा है।
बात बता देंगे इस व्यवस्था में पार्टिसिपेट करने वाले सब संस्थावासी को, समस्त क्षेत्रवासी को, जिन्होंने आज मुझे एहसास दिला कि हम वाकई में रामराज में नहीं होते थे, लेकिन हमने अपने इस 30-32 साल की उम्र में हमने ऐसा दिव्य कार्यक्रम मतलब हुआ है और उनके सहयोग से हुआ है। साथ साथ पूरा उत्तर प्रदेश, पूरे भारत के लोगों ने मिल करके इतनी बड़ी व्यवस्था में हमने पार्टिसिपेट किया है, जिसके वजह से आज पूरा मतलब देश, पूरा विश्व देख रहा है कि अयोध्या में रामराज सनातन जग रहा है। हालांकि सनातन हमेशा जागृत रहा है। नहीं, भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं, जो भी है बड़े नेता है, वो कहते हैं जैसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो सनातन जगह और रामराज आया। नहीं, बेस तो पहले से ही था, लेकिन जो सरकारें आती हैं, जो ऐसे लोग होते हैं अपने अपने विचारधारा से उसको अपने अनुसार चलाते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी जब से आई है तब से धर्म को लेकर के, सनातन को लेकर के, और हालांकि वो तो सब धर्म पे काम कर रही है, लेकिन कुछ वास्तव में अगर देखा जाए तो सनातन के प्रति जागृत करने का प्रयास किया सरकार ने। हम अयोध्या के हैं, अयोध्या से विरत कोई नहीं हो सकता। आपने त्रेता युग में ही अश्वमेध यज्ञ की बात सुनी होगी, नहीं पढ़ी होगी तो प्रभु श्री राम का अश्व जहाँ जहाँ पहुँचा वहाँ वहाँ अयोध्या की अधीनता स्वीकार की, वो राज्य अयोध्या में विलीन हुआ। आप बहुत पहले जाएँ तो ये कोस्टल प्रदेश हुआ करता था, अयोध्या उसकी राजधानी रही। तो हमारा जो मुख्य जनपद है वो गोंडा कोसी जनपद है। अयोध्या की महिमा के बारे में आप न केवल रामचरितमानस बल्कि इससे पूर्व आदि ग्रंथ आदि का वाल्मीकि के शोकाश्लोकत्वमागतः मां निषाद प्रतिष्ठान उत्तम तमाशा सती सम यत् क्रौंच मिथुना देखम मधीयता मोहितम से ही यदि लेते हैं तो अयोध्या तब से लेकर के और अब तक उत्तरोत्तर स्वर्णिम अक्षरों में रही है, स्वर्णिम पटल पे सदैव रही है। यह कहना थोड़ा कम तर्कसंगत होगा कि अयोध्या में आज उत्साह है। नहीं, अयोध्या शब्द की वृत्ति ही है और युद्ध विहीन क्षेत्र, यहाँ कभी युद्ध हुआ ही नहीं। या यूँ कह लीजिए यहाँ आने पे व्यक्ति स्वतः राम के प्रति दासत्व स्वीकार कर लेते हैं। कुछ बीच में अराजक तत्वों के द्वारा अयोध्या की छवि को धूमिल करने का प्रयास किया गया। राम है, राम कुछ और नहीं, प्रकृति है, आप जान ही रहे हैं। प्रकृति समय के अनुसार अपना संतुलन कर लेती है। आज अयोध्या का रामत्व जग रहा है। समरसतावादी सरकार के निर्देशन में यह कार्यक्रम उत्तरोत्तर अपने चरमोत्कर्ष पे पहुंच रहा है। मैं आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास के साथ कहता हूं कि एक अवसर जरूर आएगा जब आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी प्रधानमंत्री की कुर्सी संभालेंगे और निश्चित रूप से तब आप देखेंगे कि संख्याओं में जो अनंत स्थिति होती है, अयोध्या की खुशी को अनंत में विस्तृत किया जाएगा। हाँ, सरकारी कर्मचारी होने के नाते मैं अपनी बात भी कहूँगा, सरकार को सरकारी कर्मचारियों के विषय में जरूर ध्यान देना चाहिए। आदरणीय मुख्यमंत्री जी को भी और आदरणीय प्रधानमंत्री जी को भी हम लोगों के जीवन में भी प्रकाश के लिए पुरानी पेंशन जरूर बहाल करना चाहिए। कहते हैं कि प्रभु श्री राम काल्पनिक या अयोध्या काल्पनिक, बिल्कुल सही है। लोग क्या कहते हैं, हमारे यहाँ समदर्शी, देखिए अगर आप इतिहास की बात करें, स्टेन, हीगल, हेरोडोटस आदि विद्वानों की, तो इतिहास न केवल अतीत का वर्णन, इतिहास वर्तमान से भी प्रभावित होता है। तो राम की कल्पना की यदि बात की जाए तो ये शरीर भी नश्वर ही। गीता में स्पष्ट जगह पर कहते हैं, हतास्तेन मन्यते हतुम, हतास्तेन मन्यते हतम, बहुतो न विजानीतो नायम हन्ति न हन्यते। ये शरीर काल्पनिक है। अब है क्या विश्वास? अब बाबा तुलसीदास के ग्रंथ को उठाइए और उन्होंने बहुत स्पष्ट शब्दों में यह व्यक्त किया है कि जो राम के अस्तित्व की कल्पना नहीं करते हैं उनकी भी बंदहु संत असज्जन चरणा अगुन ही सगुन ही नहीं कछु भेदा। बड़ा अलंकारिक वर्णन मिलता है। बिनु कबू चलई सुनई बिनु खाना, कर बिन कर्म करई विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिन बाड़ी वक्ता बड़ जोग। आप कल्पना कर सकते हैं कि बिना पाँव के चला जा सकता है? नहीं कल्पना कर सकते हैं। इस जलधारा में आप एक दीप यहाँ डालते हैं और चंद सेकंड बाद वो दीप आपसे बहुत दूर चला जाता है। दर्शन में एक सूत्र आता है, धूमत्वात् यत्र यत्र धूम्रा तत्र तत्र वहिनी। बिना पाँव के धुआं चल सकता है, पानी चल सकता है। हनुमान जी के वेग की तुलना की गई तो पवन पुत्र कहा गया, वायु के समान वेग वाले हनुमान जी को। अगर बिना पाँव के हनुमान जी चल सकते हैं, कल्पना ही, कल्पना चांद पे भी जीवन संभव है, ये हम कल्पना करते थे। लेकिन आज हम पहुँचे हैं
जो ये कह रहे हैं कि राम का अस्तित्व काल्पनिक है, उनको थोड़ा अध्ययन की आवश्यकता है। वह अभी राम के अस्तित्व को समझने की योग्यता के विस्तार की कड़ी में है। मैं प्रभु श्री राम से प्रार्थना करूंगा कि यथाशीघ्र उनमें भी ये सामर्थ्य दे कि वो राम की शक्ति को पहचाने और राम की काल्पनिकता से परे आए। सिया राम में बन नहीं रहा है, राम मंदिर का जीर्णोद्धार हो रहा है। राम मंदिर तो पहले से था ही, राम मंदिर बन नहीं रहा, बनती है कोई नई वस्तु, बनती है कोई नई भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता कहते हैं कि प्रभु श्री राम त्रिकाल में से जब हाँ, ये पार्टी की सरकार आई है तब से प्रभु श्री राम निश्चित रूप से प्रत्येक सरकारों का अपना अपना दृष्टिकोण होता है। और मैं बिना किसी लाग लपेट के कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधित्व में आदरणीय योगी जी की सरकार जब से आई है, निश्चित रूप से लोग कहते हैं ना, पूत सपूत तो का धन संचय, पूत कपूत तो का धन संचय। जब सुपुत्र परिवार में पैदा होता है, जब सुपुत्र के हाथ में शासन की बात जोर होती है, तो उसके वरिष्ठ जन भी सुखी होते हैं। राम का सपूत आज राम के राज्य को चला रहा है, तो निश्चित रूप से टेंट से ही नहीं, वो स्वर्ण सिंहासन पे विराजेंगे। बेटी जी को कह रहे हैं आप राम के सपूत, बिल्कुल सपूत मैं नहीं कह रहा हूँ। आज सुपुत्र की जो परिभाषा दी गई है, उस पर योगी जी खड़े उतर रहे हैं। हाँ, प्रश्न कर सकता है कि योगी जी अपने पिता जी के अंतिम संस्कार में भी सम्मिलित नहीं हो पाएंगे, क्लास क्वेश्चन आ सकता है। तो जो कोई योगी हो जाता है तो समत्वम योग मुच्यते, सूत्र है गीता में, समत्वम योग मुच्यते, सुख दुखे समय कितना लाभो लाभा। जो योगी हैं, प्रत्येक पिताओं के आत्मसंतुष्टि के लिए, प्रत्येक माताओं की संतुष्टि के लिए, प्रत्येक बहनों और भाइयों के उत्थान के लिए योगी जी सोई से निवेदन करूंगा। कर्मचारी बड़े उम्मीद से आपकी तरफ आशा भरी दृष्टि से देख रहे हैं। आप अपने स्तर पे ओपीएस पे जरूर विचार करें। पुरानी पेंशन हमारी बुढ़ापे की लाठी है, इस पे जरूर विचार करें। जय हिंद, जय भारत। कह सकते हैं कि जिस प्रकार से माइक लगा है ना दीजिए और वो बता नहीं सकता है, इसी प्रकार से जो ये मनोरम दृश्य देख करके दिल गदगद हो गया, खुशी से भर आया। ठीक है, लाख लाख धन्यवाद इस कार्यक्रम को। कई बार होता है कि जैसे सेंट आप रखे रहिए, अब खरीदिए ना तो उसका खुशबू कैसे मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो ये कार्यक्रम नहीं होता, लेकिन विश्व पटल पर इसको योगी जी मोदी जी लेके आए और आना चाहिए। विश्व में जो रामराज्य की कल्पना है वो वास्तव में होनी चाहिए। 2014 से पहले जब भारतीय जनता पार्टी के नहीं सब कुछ था, लेकिन जैसा हमने बताया कि आप जेब में सब रखे हो, आपको पता नहीं किस काम आएगा। ऐसे ही जैसे स्प्रे करेगी, छिड़केगी, उसकी सुगंध को फैलाएंगे, तभी पता चलेगा। सीसी बंद होगी तो काम कैसे चलेगा। तो ये योगी जी ने क्या किया, मोदी जी ने क्या किया, इसको भव्यता प्रदान किया। जैसे हनुमान जी के अंदर बल था, लेकिन जगाने वाला कोई जामुन चाहिए। ठीक है, तो योगी जी और मोदी जी ने क्या किया, जामुन जैसा बल देकर के इसको जगा दिया। हम लोग भी बगल की डिस्ट्रिक्ट से 2014 के बाद से जब से जो स्टेट गवर्नमेंट आई कि मतलब इस चीज़ को प्रमोट करना, ये चीज़ के लिए काम करना, अच्छे से काम किया, देश का सरकार अपना एक सबसे बड़ी चीज़ है, एक ऊर्जा का संचार करना, लोगों को बातें पहुँचाना होता तो सबके पास है, लेकिन उस चीज़ को समाज में लाना, उसको प्रमोट करना, उसको आगे बढ़ाना